यूक्रेन के साथ युद्ध में फंस चुके रूस पर चीन का दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। रूस में चीन की करेंसी युआन सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी बन गई है। रूस में अभी तक डॉलर सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली विदेशी करेंसी था, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस के ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे, जिस वजह से रूस चीन की करेंसी युआन विदेशी व्यापार भुगतान कर रहा था और युआन रूस में लगातार बढ़ रहा था। सर, कैसे बना लिया युआन ने देखते देखते इतना दबदबा? शुभम, ये हाल की मार्च की बात है। मार्च में जब पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट दिया था, जो कि महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस स्टेटमेंट के भीतर युआन को लेकर और करेंसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान था। और वो बयान इस बात का संकेत था कि रूस की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय तौर पर अब युआन बड़ी करेंसी हो गया है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक साल के प्रतिबंधों के बाद रूस की सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दो तरीके की है। एक तो उसे एक ऐसी करेंसी चाहिए जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में ट्रेड कर सके। डॉलर में तो नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिबंधों का में है। और दूसरी चीज़, उसे ऐसा ट्रेड पार्टनर चाहिए, ऐसी करेंसी का पार्टनर चाहिए जिसकी करेंसी स्टेबल हो और वो प्रतिबंध के दायरे से बाहर रह सके, प्रतिबंधों का सामना कर सके। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ युआन ही एक ऐसी करेंसी था जिसके ऊपर रूस भरोसा कर सकता था। ऐसे संकेत इस बात के थे कि रूस ने साउथ अफ्रीकन रैंड को, भारतीय रुपए को भी इस संदर्भ में सोचने की कोशिश की थी कि इन पर काम किया जा सके, लेकिन युआन इसलिए चुना गया क्योंकि रूस चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और रूस को इस समय जो मदद चाइना से मिल रही है सामानों के आयात के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर, वो सबसे बड़ी है। और इसलिए धीमे धीमे युआन ने रूस के बाजार में पर अपना अधिग्रहण कर लिया। एक तरह से रूस के लिए सबसे बड़ी दूसरी करेंसी हो गया। और पिछले एक साल के भीतर रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा तेजी से घटा और युआन का हिस्सा बड़ा हो गया है। हालांकि इस पूरे परिवर्तन में फ़ायदा चीन को है। चीन ने ध्यान देने की बात है, मैं अभी आंकड़े देख रहा था जब ये घटनाक्रम फॉलो करने के तौर पर, जिस दिन से यूक्रेन पर हमला किया है रूस ने, उसके बाद चीन ने अपनी करेंसी को, युआन को, रूबल के मुकाबले कमज़ोर होने की छूट दी थी, जिससे कि चीन का निर्यात रूस को सस्ता हो सके। तो हालांकि तात्कालिक तौर पर इस पूरी व्यवस्था में चीन को ही फ़ायदा हो रहा है रूस को, लेकिन रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डील करने के लिए एक स्टेबल और मजबूत करेंसी मिल रही है जिसके जरिए वो डॉलर के साथ चुनौती दे सकता है। दूसरी ओर कूटनीतिक बात है कि जो डी डॉलराइजेशन की कोशिशें दुनिया में चल रही हैं, डॉलर की हेजेमोनी, डॉलर का एकाधिकार खत्म करने के लिए, उसमें चीन और रूस मिलकर साथ में डॉलर को चुनौती देने की जो कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश है, वो भी इससे सफल होती दिख रही है।